नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का रियल न्यूज़ उमरा में। और आज हम जो 24 मई की जो कॉल थी किसानों की, हिसार में पहुंचे। यहाँ पर आप देख रहे हो क्रांतिमान पार्क में बहुत भारी भीड़ है और पूरे हरियाणा से, यहाँ पे हरियाणा की बजाय पंजाब, राजस्थान, यूपी से सभी जगह से किसान आए हुए हैं। और उन्हीं में से एक जो सोशल मीडिया की सनसनी जिसको हम कह सकते हैं, भाई हर्ष शिकारा जी, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और किसान आंदोलन में भी 26 नवंबर से ही लगातार सभी बॉर्डरों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आज भाई साहब से मुलाकात हुई है, इनसे दो बात करेंगे। राम राम भाई साहब। बड़े भाई को राम राम। जितने भी मेरे साथी दर्शक देख पा रहे सभी साथियों को राम राम। भाई साहब, उमरा गांव का ही स्वागत है हमारे लिए। तो आज आप यहाँ पर हिसार में आए हो, तो मतलब कैसे यहाँ का जो इतना मतलब भारी संख्या में जो जनसैलाब है, ये देख के मतलब आपको क्या लगता है कि भी सरकार मानेगी? देखो, सरकार तो मान चुकी है, मान रखी है, क्योंकि सरकार का काम होता है जब सरकार पर कोई भी दबाव पड़ने लगे ना, तो सरकार हमेशा बैक फुट पर आ जाती है। आज वही दिन है, हमारी जो एकता, हमारी जो भीड़ है, उसको देख के सरकार बैक फुट पर आ रही है। सरकार 100% मानेगी। लेकिन मेन मैटर क्या है, मेन मोटिव क्या है? कहीं ना कहीं हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे से भटकने का मतलब ये, आज तो सरकार मान जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इसलिए मान जाएगी, हम लोगों की जो संख्या वो काफ़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा है। मेन तात्पर्य है हमारा जो हो वो है आंदोलन। आप आंदोलन में जाते हो, आपका पूरा गांव तन मन धन से वहाँ सेवा देता। पहले दिन से ही मेरे को पता है, मैं उनके बीच में भी रहा हूँ। सबसे बड़ी जो चीज़ आती वो ये है, अगर आप आंदोलन को देखोगे चलते हुए 6 महीने हो गए। बड़ा सवाल है, हमने अभी तक क्या खोया क्या पाया? अगर हम एक खोने की बात करेंगे तो खोने के लिए हमने हज़ारों करोड़ रुपए खो दिए। वो पैसा किसी रईस या किसी अमीर घर से नहीं आया, वो सारा पैसा है किसानों के। जो गरीब किसान है, बेसहारा किसान, दुखी किसान है, दान भी वही दे रहे हैं अपने बेटे अपने बच्चों के लिए। दान देने के लिए आगे भी वही आ रहे हैं, कुर्बानियाँ भी वही दे रहे हैं, सेवाएँ भी वही दे रहे हैं। 450 के करीब किसान भी तो शहीद हो, 450 के करीब शहीद हो गए, 2 आज अभी यहाँ हो गए। तो मेन मोटिव, मेन जो बातें हैं अगर हम ध्यान में देते हैं, अगर आंदोलन सक्सेस नहीं होता है, सरकार ने तो कमर तोड़ रखी है, साथ के साथ हम खुद क्या अपने किसानों पर बोझ तो नहीं बन जाएंगे? क्योंकि अगर आंदोलन सफल नहीं हुआ, आंदोलन पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ, तो हम और ज़्यादा बैक फुट पर चले जाएंगे। इसीलिए यह समय एक ऐसा समय है, आज हमारे बेटों पर, हमारे बच्चों पर, हमारी बच्चियों पर जो केस बने हैं, उनको बहाल करवाने के लिए, अपनी एकता दिखाने के लिए यहाँ इतने हज़ारों किसान पहुँचे हैं। तो इसका मतलब ये है, आवाज़ दो हम एक हैं। सच्चाई है ये, जो आज साबित करके दिखा दी। जब हम एक ही हैं तो क्यों ना हम सब मिलकर कोई बड़ा कदम उठाएं। बड़े कदम का मतलब ये है कि हमारे को एक ही चीज़, एक ही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। 3 काले कानून, उनकी जो लड़ाई है वो पूरी कैसे हो, आंदोलन की समाप्ति कैसे हो, उसके लिए हमने कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है, आप ये कहना चाहते हो क्या जो मुख्यमंत्री यहाँ पर आया उसका विरोध नहीं करना चाहिए था? ये भी तो एक किसान आंदोलन का ही, जो सरकार की खिलाफत है उसी का हिस्सा मान रहे हैं किसान। तो वो देखो उसकी वजह से वो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे लाठीचार्ज मुकदमे, उसकी वजह से यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आप मतलब ये कहना चाह रहे हो कि भाई ऐसा विरोध जो है वो मत करो, जो सिर्फ काले कानून उसी के लिए बॉर्डर पे बैठो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे खट्टर साहब आए, उसका हमने विरोध किया। हमने गलत चीज़ का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ताकि ये पता लग जाए कि भैया आवाम जाग रही है, जनता सो नहीं रही है। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के पक्ष में हूँ, इस चीज़ के साथ भी हूँ, साथ हूँ तभी तो यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन मेन बात क्या है, लड़ाई किस चीज़ से चल रही है? हमारी लड़ाई सरकार से ही तो चल रही होगी। जो भी हमारी वार्तालाप वो सरकार से ही होनी है। जो काम, जिस काम में हम लगे हुए हैं, पहले उस काम को हम अंजाम तो दे दें। वो काम पूरा होगा तो हम ऑटोमेटिकली सरकार पर एक दबाव बना लेंगे। जब सरकार पर पूर्ण रूप से हमारा दबाव होगा, तो ये जो चीज़ें हैं आज हम इनका विरोध कर रहे हैं, हमारे को इनका विरोध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी ताकत इनसे कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे को ज़रूरत है ताकत दिखाने की, अपनी एकता दिखाने की, संगठित रहने की। तो जिस काम में हम लगे हुए हैं, घूम फिर कर आप कहीं भी जाके रुक जाना। जागरूक इंसान किस लिए हो रहे हैं, विरोध किस लिए कर रहे हैं? विरोध करने का मेन कारण क्या है? किसान आंदोलन ही होगा। किसान आंदोलन के कारण ही हम जागरूक हुए हैं। अब हम कहीं भी ये जाए, विरोध किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारे से वार्तालाप करे, बात करे। जब आप लोग हमारे से बात ही नहीं कर रहे, तो आप लोग हमारे शहर में, हमारे बीच में किस लिए आ रहे हो? उनको आने से हम इसीलिए तो रोक रहे हैं।
तो वही काम अगर हम वहाँ बैठकर और जोर शोर से और ताकत से एक पर्दे के नीचे एक पर्दे के पीछे एकत्रित होके इकट्ठे होके अगर इस काम को अंजाम देंगे तो मेरे हिसाब से हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और वो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। तो आज जो आपको उम्मीद थी भाई इस हार में जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, इतने सारे किसान आ सकते हैं, ऐसा कुछ अंदाज़ा था आपको? अंदाज़ा तो ये था इससे भी ज़्यादा आ सकते थे। अच्छा। अगर आज बहुत सारे भाई ये कह रहे थे लाठीचार्ज होगा ये होगा, मैंने पहले ये बोल दिया था 100% लाठीचार्ज नहीं होगा। अगर आज भी लाठीचार्ज हो जाता ना तो जितने भी ये नेता हैं इनका जीना दुर्लभ हो जाता, सरकार गिर जाती, लोगों के अंदर इतना आक्रोश इतना जोश हो जाता। तो ये कभी भी बैकफुट पर जाने में शर्म फील नहीं करते, शर्म महसूस नहीं करते, क्योंकि राजा एक होता है, प्रजा अनेक होती है। राजा को भी पता है प्रजा बंदरों के जैसी होती है। जब प्रजा लठ लेकर राजा पर चढ़ जाएगी तो राजा के लिए भागने के लिए जगह नहीं रहेगी। हालात जो उन्होंने अपने ऐसे बना रखे हैं, राजा खुद डरा हुआ है, लेकिन बात यह है राजा को ये तो नहीं पता आपको बचना कैसे है। बंदरों की भीड़ में उसने केड़ा तो डाल दिया, अब उसको ये तो नहीं पता केड़ा एक बंदर 500 इकट्ठे होगा, अब इनके बीच से निकले कैसे, कपड़े तो उसके भी फटने हैं। तो जो हाल फिलहाल जो आंदोलन चल रहा है वो उनको भी पता है, उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। बंगाल का चुनाव हार के आंदोलन का ही नतीजा था, सेम इससे पहले चुनाव हारे आंदोलन का ही नतीजा था, बड़ौदा चुनाव हारे आंदोलन का ही नतीजा था। बात क्या है, बात ये है आंदोलन को चलते चलते 6 महीने हो गए। मैं अभी आपके जो गाँव का उमरा में शिविर लग रहा है उससे इधर ही 21 वालों का शिविर है। हाँ बिल्कुल, मोहित हो गया, मोहितर का अपना भाई मोहित बबलू मिर्च पर वे बैठे थे, मैं वहाँ बैठा था, एक 70 साल का ताऊ था। मैं बोला ताऊ तू पहले दिन ताड़ा है तो न 6 महीने हो लिए या तेरी गाड़े खाट गल रही, तू अड़े लोटिया रहे है क्या कहना, तू अड़े तो खुद जागा ने बोला अब मर के जाऊंगा का आंदोलन पूरा होगा जाऊंगा। मैं बोला मर के तो जागा, मरेगा क्यों करे, ने बोला आप आ रहे हाँ कुर्बानी देती हम तो न्यू चावा आर पार की हो, वह आर पार की हो क्यों कर। अब जब आर पार की बात आवे है ना, घने आदमी न्यू कहते हैं भाई न्यू तो घना ही मानस मर जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो 450 कुर्बानियाँ वहाँ होली वे घने नहीं है, 2 आज हो गए ये घने नहीं है। ऐसा है अगर अचानक से एकदम से 30 से 40 से 50 कुर्बानियाँ हो जाती हैं, अगर कोई आंदोलन सक्सेस हो जाता है तो हमारे को बहुत बड़ी सीख दे के चला जाता है कि आंदोलन ऐसे भी लड़के जीता जाता है। उससे दूसरा कुर्बानी किन की दी जाए, कुर्बानी उनकी दी जाए जो अपने आप को समाज सेवी समझते हैं, जो अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं, जो अपने आप को बोलने में आगे रखते हैं, उन सबको आगे लेके आओ, चाहे उनमें मैं हूँ आप हो या कोई भी हो, भाई कुर्बानी देंगे पहले वे। आम जनता बड़े बुजुर्ग क्यों पैसे हैं, इन के खोट कर रखा, इनको रखो पीछे। जब नेता बनने का इतना ही शौक है तो नेट कटवाती भी ताकत यार रहो, आगे अड़के जब तो काम चल लगा एक फैसला लेना पड़ेगा। न्यू तो 3 साल बैठे रहियो को फर्क नहीं पड़े, फर्क इसलिए नहीं पड़ा कहने को तो दिल्ली बंद कर रखी है, लेकिन बाकी जितने रास्ते हुए तो खुले हैं। यानी कि इससे जो वहाँ दिल्ली के दरबारों में बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। नहीं, यहाँ से बार बार में यही कॉल हो रही है। अभी भी बलबीर सिंह राजेवाल जी जब बोल रहे थे, भाषणबाजी दे रहे थे, तो वो भी कह रहे थे कि भाई एक ही मंत्र है अहिंसा, ठीक है, अहिंसा रखो, शांति रखो, तभी आंदोलन जीत सकते हैं। तो आप कह रहे हो कि भाई आर पार की करो, ठीक है, तो मतलब इसके बीच कैसे, मतलब बीच का जो है तालमेल कैसे, थोड़ा सोच और समझ का फर्क होता है। आर पार का मतलब ये नहीं होता तलवार लेको काट दो और कट जाओ। आर पार का मतलब होता है कोई ना कोई ठोस कदम उठाओ, को फैसला करो, फैसला जो कराएं वो शांतिपूर्वक तरीके से कराएं। अब जैसे कि फैसले की बात बताऊंगा, आपकी समझ में भी आ जाएगी या बात सही है गलती है, जितने सुनने लग रहे का वो ये भी बता देंगे। दिल्ली में हम कई रास्ते बैठे हैं, 3 रास्ते पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर और यूपी वाले बॉर्डर पर। इस तलक तो नहीं बैठे होंगे तो एक आधे और बैठे होंगे, पहले बैठे थे। दिल्ली में रास्ते जहाँ 50 अपने टिकरी बॉर्डर तो सिंघू बॉर्डर के बीच के, हमारा गवांड लागा, हमारे गांव लागा, मनबेरा है। ये 50 रास्ते जहाँ सारे गाँव में आप घोषणा करवा दें, सारे गाँव में एक पत्र दे दें, अगर भाई सब के सब अपने गाँव के रास्ते ना बंद करोगे कुछ नहीं आवाज आवेगा। दूसरी घोषणा यह करवा दें हर एक गाँव में
अगर भाई जितने भी गांव के जेजेपी के बीजेपी के वर्कर हैं, नेता हैं, मंत्री, चाहे कुछ भी हो, पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार वे काम में नहीं बढ़ेंगे, जन आंदोलन की सपोर्ट में नहीं है। तीसरी घोषणा यह करवा दिया, दूध, दही, सब्जी, घी, पनीर, जो कुछ भी किसान के घर में पैदा हुआ है, जो भी दिल्ली में जाया करे, उसकी सप्लाई जब तक आंदोलन पूरा नहीं होगा कोई नहीं करेगा भाई, दिल्ली कोई नहीं लेकर जाएगा। लेकिन जिनका गुजारा है उससे दूध दही बेचने से चल रहा है, तो फिर वो क्या? मैं आपको बताऊंगा वह बात। उसे दूसरा क्या है, दिल्ली के अंदर पानी हरियाणा और यूपी से जाता है, दोनों नदियों को बंद कर दिया जाए, नहीं दे रहे भाई हम पानी। अगर दिल्ली में 24 घंटे के लिए पानी बंद हो गया ना, दिल्ली के पास पीने के लिए पानी नहीं है। अब जो आपने सवाल कराया ना कि भाई दिल्ली वाले भूखे मर जाएंगे, फलाने का गुजारा क्यों करूँगा, गुजारा नहीं होगा भाई, जरा हम रोड पे बैठ कर मरने लाग रहे हैं ना, उड़ा तुम भी आ जाओ 15 दिन, तुम न भी खाने मिल लगा, तुम न भी पीने मिल लगा, तुम न भी नहाने मिल लगा। दिल्ली के जितनी भी दिल्ली की जनता उन तभी विनती, तुम भी हमारे आंदोलन में हो, एक तो आंदोलन मजबूत होगा, भीड़ बढ़ेगी, और गैल उन भी खाने देंगे भाई, क्योंकि हमारी लड़ाई जनता से नहीं है, हमारी लड़ाई उन इंसानों से, उन जलीलों से है जो हमारी बात को नहीं सुन रहे। अगर एक हफ्ते तक हम हर चीज पे सूझबूझ के साथ रोक लगा देना, 100% सरकार ने हमारी बातें सुननी पड़ेगी, उनके पास इससे अलग कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये मेरे तेनों बता दो, इसमें कड़ा जेड़ी गंडा से उठ गए और कड़ा इंसाफ फैलेगी। चलो भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते, जो भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है वो इस वीडियो को सुने, देखे, और इसमें जो आपको जायज़ भाई ने सुझाव दिए हैं उनको ज़रूर अपनी जो है मीटिंग में चर्चा करें। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से जो यहाँ नहीं आए हैं और जो वीडियो को देख रहे हैं उन किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी किसान हैं, किसान खुद भगवान है, मैं तो आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपकी ताकत बहुत ही ज़्यादा है, और भारत देश कृषि प्रधान देश है, जिसका छोटा हिस्सा हरियाणा तो सारा ही कृषि पर निर्भर है। आप सभी साथी एक बार एकजुटता दिखाकर अपनी ताकत दिखाने का काम करें, हम 100% कामयाब होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाई हरत सिकारा, जो कि समय समय पर समाज के अंदर अपनी जो सेवाएं देते रहते हैं और टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर भी लगातार कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे थे रियल न्यूज़ उमरा। जय जवान जय किसान।